हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से 2023 में डिग्री पार्ट 1 का एग्जामिनेशंस दे रहे हैं और जिस स्टूडेंट का 29 अगस्त यानी कि आज मेरे भाई 8 संकाय ए ग्रुप और ए से लेकर सी ग्रुप तक का एग्जामिनेशंस था नन हिंदी का, तो आप लोग आज के इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आपको आंसर की डिस्कस करके बताने वाला हूं, जो कि 100% सही आंसर की होगा और आप जहां से मैच कर सकते हैं कि आपने पेपर में कितना क्वेश्चन सही बनाया है और कितना क्वेश्चन गलत बनाया है। देखिए, सेट सीरीज की अगर मैं बात करूं तो बी है, आपके पास ए हो सकता है, आपके पास सी हो सकता है, तो आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मिला लीजिएगा। ठीक है, सभी पेपर में जो है, सभी सीरीज में जो है क्वेश्चन सेम ही है। आइए बात करते हैं हम लोग फटाफट से क्वेश्चंस की। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। और आप लोगों के एग्जामिनेशन जो है अब लगभग खत्म हो चुके हैं, तो पार्ट 2 की भी जो परीक्षा, पार्ट 2 की भी जो क्लासेस है, ये आपको बहुत जल्द स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं यहां पर। देखिए, पहला क्वेश्चन का तो कहता है सूत्रात्मक शैली का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो सूत्रात्मक शैली जो है भाई साहब, ना तो प्रारूपण में प्रयोग किया जाता है, ना ही पलवन में, ना ही टिप्पणी में। उपयुक्त में से क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं, अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है एस्टेब्लिशमेंट का क्या अर्थ होता है। तो अगर बात कर लिया जाए एस्टेब्लिशमेंट की, तो इसकी अर्थ जो होती है या स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिर आगे बात करेंगे, देखिएगा अगला प्रश्न आपका कहता है कि रजिस्ट्रार का क्या अर्थ होता है। तो रजिस्ट्रार का हिंदी अनुवाद जो है या कुल सचिव होता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। फिर बात करेंगे अगला प्रश्न, देखिए तो अगला नंबर प्रश्न है यहां पर कि क्या कहते हैं, तो मॉर्टगेज का अर्थ क्या होता है। तो इसका जो अर्थ होता है भाई साहब क्या होता है, तो बंधक होता है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा करेक्ट। आगे देखेंगे प्रश्न आपका पांचवा क्या कहता है। तो अगला नंबर प्रश्न है आपका कि एजेंट का हिंदी अनुवाद। तो देखिए, एजेंट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो यहां पर अभिकर्ता हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन से कॉन्ट्रैक्ट का हिंदी। तो कॉन्ट्रैक्ट का अगर मैं बात करूं तो इसका जो हिंदी हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट का हिंदी आपका संविदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि महाश्वेता किसका पर्यायवाची है। अगर मैं बात करूं महाश्वेता की, तो महाश्वेता जो है भाई साहब यह सरस्वती का पर्यायवाची है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर बात करेंगे अगला प्रश्न, देखिएगा कहता है कि नौका, नौका का पर्यायवाची क्या होगा। तो नौका की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब ये तरनी होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तरनी यहां पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। तो आपका अगला नंबर प्रश्न कहता है मोर का पर्यायवाची। तो देखिए, मोर के पर्यायवाची की अगर मैं बात करूं तो आपका यहां पर कल्पी का क्या क्या कहते हैं, तो कलापी हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करेंगे अगला प्रश्न क्या कहता है। देखो अगला नंबर प्रश्न है आपका गंगा का पर्यायवाची नहीं है। गंगा के पर्यायवाची नहीं की बात करें, देखिए जानवी तो क्या है, गंगा का पर्यायवाची है। देवपगा भी है। इसके बाद बात करें सुरसरी भी है, यानी कि सरिता जो है भाई साहब यह किसका पर्यायवाची नहीं है, तो गंगा का पर्यायवाची नहीं है। फिर बात करेंगे प्रश्न आपका 11 नंबर, देखिएगा कहता है बादल का पर्यायवाची नहीं है, जलद। ठीक है, बादल का पर्यायवाची क्या नहीं है, तो जलद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फिर देखेंगे अगला प्रश्न क्या कहता है। देखो गणतंत्र का विलोम क्या है। तो गणतंत्र का जो विलोम हो जाएगा आपका राजतंत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर आगे बात करेंगे प्रश्न अगला, देखिएगा कहता है गुड़, गुड़ का विलोम क्या हो जाएगा। तो गुड़ का होता है अवगुण। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। फिर देखेंगे अगला प्रश्न कहता है सृष्टि का विलोम। तो सृष्टि का जो विलोम हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो प्रलय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न क्या कहता है समष्टि। समष्टि का क्या अर्थ होता है, विलोम क्या होता है। तो समष्टि का विलोम आपका जो है क्या हो जाएगा यहां पर, तो व्यष्टि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न आपका अगला क्या कहता है भाई। अगला प्रश्न है आपका कि जल में रहने वाले प्राणी। यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती किए होंगे, ज्यादातर स्टूडेंट जलचर लगाए होंगे, जो कि गलत है। देखिए जलचर हम किसको कहते हैं, जलचर की अगर मैं बात करूं तो जो जल में विचरण करता है उसे जलचर कहते हैं, लेकिन जल में जो प्राणी रहता है उसे जलज कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे प्रश्न आपका अगला क्या कहता है। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक कहलाता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि न बहुत गर्म और न बहुत ठंडा, ऐसे समय को क्या कहा जाता है, तो समशीतोष्ण कहा जाता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जो अधिक बोलता है उसे हम लोग वाचाल कहते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न कहता है रंग उड़ना। रंग उड़ना मुहावरे का अर्थ होता है क्या, तो रंग उड़ना मतलब घबरा जाना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे आपका अगला नंबर प्रश्न कहता है कि आंख फेरना। आंख फेरना मुहावरे का अर्थ होता है पहले जैसा प्रेम ना रखना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न कहता है प12 होना मतलब मजे में रहना, बहुत लाभ होना होता है।
ठीक है। वैसे तो यहां पर देखिए विरोध होना तो होगा ही नहीं, समर्थन करना भी नहीं होगा, कष्ट झेलना भी नहीं होगा, मतलब मजे में रहना हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे, देखिए यहां पर शुद्ध वर्तनी की बात करी जा रही है, तो देखिए यहां पर धोबिन, धोबिन किस प्रकार से लिखा जाता है, तो आप कहोगे सर धोबिन की अगर बात कर लिया जाए तो यहां पर ब में हर्षिकार, देखो उच्चारण से आप पता कर सकते हो, बिन विन जल्दी बोला जाता है, और जल्दी जैसे ही बोला जाएगा तो वहां पे क्या होता है, या तो हर्षिकार होगी, और अगर उ की मात्रा लगा हुआ है तो क्या कहते हैं हर्षुकार होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहां पर जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर बात करेंगे प्रश्न आपका अगला क्या कहता है, यहां भी वर्तनी शुद्ध वाला ही है, तो यहां पर देखिए क्या कहता है भागीरथ, ठीक है। क्या कहता है यहां पर देखिएगा ध्यान से, यहां पर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इसका जो उच्चारण होता है भागीरथी होता है, क्या होता है भागीरथी, भागीरथी ग में जो है हर्षिकार इसलिए लगेगा क्योंकि यहां पर जल्दी उच्चारण हो जाता है, और रथी, रथी, रथी कहने से यह होता है कि यहां पर जोर पड़ता है, यानी कि देर से उच्चारण होता है, इसलिए यहां पर दीर्घिकार लगेगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। आगे बात करेंगे शुद्ध वर्तनी यहां पर पूछी जा रही है, तो यहां पर देखिए विदुषी, 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 विदुषी कहते हैं तो दू जल्दी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, आपका अगला प्रश्न क्या कहता है भाई साहब, देखना अगला प्रश्न आपका 26 नंबर कहता है कि रश्मि रथी की कथा ली गई है, तो अगर मैं बात करूं रश्मि रथी की तो यह महाभारत से लिया गया है। कहां से लिया गया है? महाभारत से, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सारे प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया था बहुत डिटेल में। रश्मि रथी का प्रकाशन वर्ष अगर मैं बात करूं तो 1952 में हुआ था, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे, देखिएगा रश्मि रथी है तो रश्मि रथी एक खंड काव्य है। ये क्वेश्चन सब सारे के सारे प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया था। देखिए बात कर लेते हैं रश्मि रथी किसे कहा गया, ये भी प्रश्न मैंने आपको बताया था भाई साहब, कर्ण को कहा जाता है रश्मि रथी। आगे बात करेंगे, देखिएगा अगला प्रश्न कहता है कि कर्ण का राज्याभिषेक रश्मि रथी के किस सर्ग में होता है। सर्ग वाला जो भाई साहब आपको मैंने जबरदस्त ट्रिक बताया था, उस ट्रिक के माध्यम से अगर आपने सॉल्व किया होगा तो कहीं ना कहीं आपको सारी चीजें जो है यहां पर जो भी प्रश्न है सभी के सभी सही होंगे। देखिए कर्ण के राज्याभिषेक के बारे में अगर बात कर लिया जाए तो आपका प्रथम सर्ग में राज्याभिषेक हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहां पर देखिए परशुराम और कर्ण, मैंने आपको पहले भी बताया था, परशुराम और कर्ण की कोई सा भी बात हो सीधा सीधा कहना क्या, तो सीधा सीधा कहना द्वितीय सर्ग, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। फिर बात करेंगे अगला प्रश्न कहता है कि गुदरी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल, पंक्ति जो है यह रश्मि रथी के किस सर्ग में कहा गया है। तो इस पंक्ति की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब ये प्रथम सर्ग में कहा गया है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। फिर बात करेंगे अगला जो है क्या है, तो अगला प्रश्न है रश्मि रथी के प्रथम सर्ग का प्रारंभ किन पंक्ति से होता है, तो जय हो जग में जले जहां भी, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, प्रश्न आपका अगला कहता है दुर्योधन कर्ण कृपाचार्य संवाद। देखिए आपको मैंने बताया था कर्ण और कृपाचार्य के बारे में, बताया था कि नहीं बताया था। कर्ण और कृपाचार्य की जैसे ही बात होती है आप कहोगे सर कहां पर, तो आप कहोगे इसका प्रथम सर्ग में होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। फिर बात करेंगे अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, हस्तिनापुर में कृष्ण की शांति दूत बनकर जाना रश्मि रथी के किस सर्ग में बताया गया। हस्तिनापुर में जो है कृष्ण का शांति दूत बनकर जाना यह किस सर्ग में वर्णित किया गया है, तो आप कहोगे तृतीय सर्ग में इसका वर्णन है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे प्रश्न अगला देखिएगा कहता है कि क्या कहते हैं, तो याचना नहीं अब रन होगा, याचना नहीं अब रन होगा यह पंक्ति रश्मि रथी के किस सर्ग में बताया गया है, तो आप कहोगे सर यह तृतीय सर्ग में बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, प्रश्न आपका अगला कहता है कुंती कर्ण, कुंती कर्ण की अगर मैं बात करूं, यह भी प्रश्न मैंने आपको बताया था, कुंती कर्ण कहां पर भाई साहब, तो कुंती कर्ण की अगर मैं बात करूं तो यह आपका हो जाएगा पंचम सर्ग में, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, प्रश्न आपका अगला कहता है कि नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, इसका भावार्थ क्या होगा। देखो बात को समझिएगा, ऑप्शन ये तो बहुत ही कहा जाए तो एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछा गया था, हर बच्चे जिसने थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाया होगा इसका सही आंसर ही किया होगा। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, यानी कि कहने का मतलब यहां पर फूल से नहीं है, यहां पर प्रतिभावान व्यक्ति से है, और प्रतिभावान व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ राजाओं के घर में या फिर राजाओं के आस पड़ोस नहीं खिलते, वह कहीं भी उत्पन्न हो सकता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिभावान व्यक्ति जो है यह कहीं भी उत्पन्न हो सकता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर बात करेंगे, प्रश्न आपका अगला कहता है कर्ण का मित्र, भाई बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कर्ण का मित्र दुर्योधन था। आगे बात करेंगे, प्रश्न आपका अगला कहता है, देखो कर्ण का लालन पालन, सारे के सारे प्रश्न पढ़ाए गए थे भाई, किसने लालन पालन किया था कर्ण का, तो राधा ने किया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता था, तो राधे कहा जाता था। चलिए आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न है कि वन
बनने आई थी 6 पुत्रों की माता, यह जो कथन है यह किसका है? बनने आई थी 6 पुत्रों की माता, भाई साहब यह जो कहा गया है कुंती के द्वारा कहा गया है। चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका अगला क्या कहता है कि कर्ण का सारथी, मैंने बार बार पढ़ाया था आपको, शल्य था। ठीक है, आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका अगला क्या कहता है? प्रश्न अगला है आपका, यहां पर देखिएगा, कहता है इंद्र ने कर्ण को कौन सा अस्त्र प्रदान किया? देखो, इंद्र ने कर्ण को कौन सा अस्त्र प्रदान किया था? तो एक अग्नि। ठीक है, और फिर यहां पर पूछा जाता कि कर्ण ने इंद्र को क्या प्रदान किया था? तो कुंडल और कवच प्रदान किया था। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि घटोत्कच का वध किसके द्वारा किया जाता है? तो घटोत्कच का जो वध किया जाता है भाई साहब किसके द्वारा? तो ये दुर्योधन के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका अगला कहता है कि तुम मुझे पुत्र कहने आई किस मुख से? या जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा कहा गया था? तो ये स्टेटमेंट कर्ण के द्वारा कहा गया था। किसको कहा गया था? तो कुंती को कहा गया था। ठीक है, आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका अगला कहता है कि संक्षेपण का अनिवार्य गुण क्या है? तो संक्षेपण का मतलब होता है संक्षिप्तता। विस्तार बिल्कुल नहीं, ये तो पलवन का अर्थ होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका अगला कहता है, अगला नंबर है कि संक्षेपण में शीर्षक होता है। तो शीर्षक की अगर मैं बात करूं तो यह प्रसंग से संबंधित होता है। क्या होता है? प्रसंग से संबंधित भी होता है। इसके बाद संक्षिप्त भी होता है। ऐसा नहीं कि शीर्षक का मतलब इतना बड़ा लिख दो कि पता चले कि पूरी कहानी लिख दिए हो। बहुत संक्षिप्त में होना चाहिए शीर्षक, और वह सरल भाव भी व्यक्त करनी चाहिए। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर बात करेंगे। प्रश्न आपका अगला क्या कहता है? प्रश्न आपका अगला है, यहां पर देखिएगा, कहता है कि पलवन में होता है। पलवन में क्या होता है? तो मैं अगर बात करूं पलवन की, किसकी मैं बात करता हूं? पलवन की मैं बात करता हूं, तो याद रखिएगा पलवन में भाव का विस्तार होता है। ठीक है, केवल शब्दों का विस्तार नहीं होता है। अनावश्यक तर्क तो आप इसमें शामिल ही नहीं कर सकते हो। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, कहता है अनुवाद की आवश्यक शर्त क्या है? अनुवाद की आवश्यक शर्त की मैं बात करूं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और आखिरी प्रश्न में आपसे पूछा गया था, देखो बड़ा सिंपल सा बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि टिप्पण अगर आप लिखते हो तो किस तरह के कागज का इस्तेमाल करते हो? तो टिप्पण लिखने के लिए भाई याद रखना हरा पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो कुल ये 50 क्वेश्चन आपके हिंदी फर्स्ट सिटिंग में पूछे गए थे। सेकंड सिटिंग वाले भाई अगर देख रहे हैं तो आप जरूर क्वेश्चन हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिएगा, आंसर जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएगी। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप लोग सभी को हेल्प मिल सके, सभी मैच कर सके। और भाई आपकी जो सेकंड पार्ट की जो क्लासेस है ये बहुत जल्द अब स्टार्ट कर दिया जाएगा, इसीलिए आप लोग साथ में जुड़े रहिएगा। मिलेंगे आप लोगों के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।